नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आरोसिस पर इंडिया पर। आज हम चर्चा करेंगे भोपाल डिजास्टर के बारे में। साथियों, इस डिजास्टर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। साथियों, 1969 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की शुरुआत हुई। इसकी होल्डिंग कंपनी थी यूएसए बेस्ड यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इसका एक फेमस कीटनाशक आता था सेविन। इस कीटनाशक को मिथाइल आइसोसाइनेट और नेफ्थोल के मिश्रण से बनाया जाता था। साथियों, ये भोपाल गैस त्रासदी एक दिन में नहीं हुई, इससे पहले कई बार वार्निंग भी मिले थे। चलिए हम बात करते हैं 25 दिसंबर 1981 को यूसीआईएल में फॉसिन गैस की लीक हुई थी। इस लीकिंग इंसिडेंट में एक मजदूर मारा गया था। 9 जनवरी 1982 को फिर से गैस लीक हुई। इस बार 25 मजदूर को हॉस्पिटलाइज किया गया। मार्च 1982 में फिर से लीक की खबर आई और इस बार यूएसए से एक टीम आई जो केमिकल प्लांट की सेफ्टी ऑडिट करने के लिए, और इस टीम ने 61 खतरों की एक लिस्ट बनाई। लेकिन यूसीआईएल ने इन सब खतरों पर कार्य करने के बजाय सितंबर 1982 में यूसीआईएल ने सायरन वार्निंग सिस्टम से अलार्म को ही अलग कर दिया, ताकि केवल उसके वर्कर्स को ही लीक के बारे में पता चले और आसपास के लोकेलिटी में पैनिक और स्पीच को मेंटेन किया जा सके। कहीं ना कहीं इस कदम से एक बड़े डिजास्टर की नींव रखी जा चुकी थी। फिर 5 अक्टूबर 1982 को इस केमिकल प्लांट से लीक हुआ, जिसमें आसपास के लोगों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। लेकिन इस बार भोपाल के एक वकील सहानबाज खान ने यूसीआईएल की एक नोटिस भेजा, जिसमें कहा गया कि यूसीआईएल आसपास के लोगों के लिए खतरा है। लेकिन यूसीआईएल ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि भोपाल के डेस्टिनी में बड़ी त्रासदी का होना लिखा था। साथियों, उस दिन जिस इस प्लांट में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। इनफैक्ट यूसीसी इस प्लांट को बंद करने की तैयारी में था, क्योंकि प्लांट घाटे में चल रहा था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में इकोनॉमिकल चेंजेस और कंपटीशन के कारण सेल उतनी नहीं हो पा रही थी जितनी टारगेट था। दूसरा कारण, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। यही कारण था कि यूसीआईएल ने इस प्लांट को बंद करने का निर्णय लिया। भारत से बाहर सेटल करने का भी इसको प्लान बना दिया गया था। यानी इस समय पर प्लांट अपने आखिरी दौर में था। इसी वजह से प्लांट के सुपरविजन और मैनेजमेंट के सही तरीके से नहीं हो रहा था। हालात ये थे कि मिथाइल आइसोसाइनेट में वर्कर्स की संख्या घटा दी गई थी और केमिकल प्लांट में एक कूलिंग यूनिट थी जो मिथाइल आइसोसाइनेट यूनिट को ठंडा करना तथा केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए बनाई गई थी। ये कूलिंग यूनिट भी पिछले 3 महीने से बंद पड़ी थी। इसके साथ साथ एमआईसी यूनिट की टेम्परेचर तथा प्रेशर बताने वाले यूनिट भी खराब पड़े हुए थे। कोई एक्टिव अलार्म भी नहीं थे। इस टाइम पर बेंट गैस स्क्राइबर को भी बंद कर दिया गया था, जो कि एमआईसी के यूनिट से निकलने वाली जहरीली गैस को जलाने के लिए तथा इसके यूज किया जाता था। जो जहरीली गैस कास्टिक सोडा का छिड़काव करके उस पर इनएफेक्टिव कर देता था। यानी इस समय तक प्लांट एक साइलेंट केमिकल डेथ वेपन बन चुका था। साथियों, 2 दिसंबर 1984 को रात में को 8:30 बजे वर्कर्स ने एमआईसी यूनिट की प्लांट की सफाई करते हैं और एमआईसी टैंक का वाल्व लीक होने की वजह से पानी टैंक में चला जाता है। यानी मिथाइल आइसोसाइनेट और पानी के मिलने पर एक एक्सोथर्मिक रनवे रिएक्शन शुरू होता है और कुछ ही समय में टैंक का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता था। ये रिएक्शन इतनी पावरफुल था कि टैंक के चिथड़े उड़ गए और एमआईसी हवा में लीक होना शुरू हो गई। 3 दिसंबर 1984 ठंड की रात 12 बजे अचानक शोर मचना शुरू हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे। ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे में 30 मैट्रिक टन गैस प्लांट से लीक हो गए और बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस थी। इसके अलावा डिफरेंट स्टडी कहती है कि एमआईसी के लीकेज से जो गैस का जहरीला बदला बादल बना था, उससे फॉस्जिन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को भी मौजूदगी पाई गई। ये गैस प्लांट से निकलकर आसपास के एरिया में फैलना शुरू हुई और इस समय लोग सो रहे थे और जहरीली गैस से 24 घंटे में लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। साथियों, 3 दिसंबर 1984 की रात करीब 12 बजे भोपाल के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्वे और डेप्यूटी स्टेशन सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर अपनी रात की ड्यूटी कर रहे थे। रात को 1 बजे के करीब भोपाल जंक्शन पर गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेसवे पहुंचती है और दस्तगीर अपने केबिन से बाहर निकलते हैं। तभी अचानक उनकी आंखें जलने लगती है और गले से खराश होने लगती है। अपने सीनियर को ढूंढते हैं और लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते। कुछ देर बाद भुर्वे जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं और उनकी मौत हो चुकी होती है। दरअसल दस्तगीर समझ जाते हैं ये क्या हो रहा है। इस वो तुरंत भोपाल रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर इस यूसीसी में जहरीली गैस लीक होने की खबर भी सुनते हैं। स्टेशन पर सीनियर मोस्ट कर्मचारी दस्तगीर ही थे। उन्होंने डिसाइड किया कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेसवे को उसके डिपार्चर टाइम से 20 मिनट पहले ही निकालने का ऑर्डर देते हैं और कहते हैं कि इस प्रोटोकॉल के तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। इसी बीच स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे थे। उन्होंने तत्काल रेलवे हॉस्पिटल की मदद मांगी और कुछ डॉक्टर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पता करते हैं और पाते हैं कि फैक्ट्री से गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। कंपनी के मेडिकल डॉक्टर एमडी लोया डॉक्टर को बताते हैं कि गैस जहरीली नहीं है, पेशेंट की आंखों में एक गीली पट्टी बांध दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। साथियों, रात को 1 बजकर 25 मिनट पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
सौराजपुरी इस कार्बाइड फैक्ट्री में फोन लगाते हैं। 2 फोन कॉल पर उन्हें जवाब मिलता है कि एवरीथिंग इज ओके, लेकिन जब तीसरी बार वो कॉल लगाते हैं तो जवाब मिलता है वी डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। साथियों, रात को 2:10 तक हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 तक पहुंच गई थी और इधर भोपाल रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। इधर गुलाम दस्तगीर की पूरी फैमिली रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट की कंपनी थी वहां से 1 किलोमीटर दूर की दूरी पर थी। लेकिन दस्तगीर अपने घर वालों के बारे में सोचकर भागते नहीं है। स्टेशन पे रहकर लोगों की हर संभव मदद करते हैं। जो कि ट्रेन के स्टेशन से गुजरती थी उन्हें डायरेक्ट ग्रीन सिग्नल देकर आगे भेजते हैं। साथियों, द रेलवे मैन के नाम से एक वेब सीरीज आई थी और ये वेब सीरीज गुलाम दस्तगीर की बहादुरी, विवेक और जिम्मेदारी से इंस्पायर्ड है। इधर डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। 3 दिसंबर 1984 को हनुमानगंज थाने में एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर दर्ज की गई थी यूसीसी और यूआईसीएल के अधिकारियों पर। केस बना आईपीसी की धारा 304 ए के तहत और एफआईआर के में लिखा गया कि इस दिन 3828 लोग मारे गए और 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। साथियों, इस इंसिडेंट में 2544 जानवर मारे गए और 3 दिसंबर को यूसीआईएल के कुछ कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। 6 दिसंबर 1984 को इस घटना में सीबीआई की एंट्री होती है और इस दिन 6 दिसंबर 1984 को भोपाल के जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग का गठन भी हुआ। फिर 7 दिसंबर 1984 को एक्यूज नंबर 1 वारेन एडरसन को, एक्यूज नंबर 2 केशव महिंद्रा और एक्यूज नंबर 3 वीपी गोखले को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसी दिन 3 दिन की जमानत मिल गई। हालांकि त्रासदी के मामले में अभी तक कोई मामले सॉल्व नहीं हुए। साथियों, आपको हमारा चैनल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।